सभी स्थितियों की प्रकाष्ठा में नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि ये स्थितियां ज्यादातर बनने के बाद होती हैं। संपूर्ण देहाभिमानी बन जाएंगे तो देवता बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे तो फरिश्ता बनेंगे, लेकिन उनके नजदीक का अनुभव, यहाँ तक कि परम धाम की स्थिति का अनुभव भी जब तक आत्मा शरीर में है तब तक 100% वैसा अनुभव कर ही नहीं सकती। लेकिन जैसे एग्जाम से पहले एग्जाम का 100% तैयार हो ही नहीं सकता, 100% एग्जाम आने पर थोड़ा बहुत सीन कुछ अलग होता है। तो इसलिए परफेक्शन के बाद का सीन अलग होता है, परंतु तैयारी परफेक्शन के सीन को ध्यान में रखकर की जाती है। जैसे अभी कहा जाए कि भाई भूकंप आएगा तो अचल अडोल रहोगे, तो अब भूकंप प्रैक्टिकल में लाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसको हम परिस्थिति को अनुभव के, दूसरों के अनुभव के आधार पर, देखी सुनी हुई के आधार पर जब दूसरी जगहों पर हुआ तो उन परिस्थितियों को विजुअलाइज करके स्वयं को वहां उस परिस्थिति में शिफ्ट करके, फील करके, और फिर हम सोचते हैं, चेक करते हैं कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। तो ऐसे ही हर परिस्थिति की तैयारी होती है। ये भी स्थितियां ऐसे ही हैं। बड़े सूक्ष्म सा अंतर होता है स्थितियों में, इसलिए कई कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत। तो इस कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि ये ठीक है या वो ठीक है। ज्यादा लगभग नजदीक आप पहुंच गए। फरिश्ता की मंजिल ऐसी है भाइयों बहनों, इसमें एक समय के बाद अकेले ही चलना होता है, क्योंकि आपने जो पाप किए, पुण्य किए, वो अकेले ही किए अपनी समझ से। तो एक समझ से, जैसे माँ बाप बच्चों को उठाकर उंगली पकड़कर थोड़ा सा चलना सिखाते हैं, आगे जिंदगी के रास्तों पर चलना, भीड़ से बचना, दूसरों से टकराने से खुद को बचाना, अपनी मंजिल पर पहुंचना, मंजिल निर्धारित करना, उसका रास्ता ढूंढना, ये सब माँ बाप नहीं कराते हैं, ये सब खुद ही करना होता है। उसमें भले किसी की मदद लेते हैं, कुछ भी करते हैं, परंतु करना खुद ही होता है। और उसमें भी फिर एक लिमिट ऐसी आती है जिसके बाद फिर किसी की मदद की भी आवश्यकता नहीं होती। वहां फिर सूक्ष्म प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है, जो आपके और बाबा के बीच में होती है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्नों से ये पता लग जाता है, ज्यादा प्रश्नों से, कि आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि जो अध्ययन करता है वो उनके उत्तर भी ढूंढ लेता है। ये स्टडी ऐसी है, अव्यक्त बनने की स्टडी ऐसी स्टडी है। जो भौतिक स्टडी है उसमें प्रश्नों पर ज्यादा प्रश्न पूछने वाले को कहते हैं जिज्ञासा इसकी अच्छी है। शुरू की स्टेज में यहां भी ऐसा ही होता है, परंतु ज्यादा प्रश्न अगर कोई स्टूडेंट लौकिक स्टडी में भी एग्जाम के दिन से एक दिन पहले तक प्रश्न पूछे तो क्या बोलेंगे उसको? ये तो कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है, ये दुविधा में है आत्मा। तो यहां भी शुरू में 2 बार 4 बार पूछने में हर्जा नहीं है, लेकिन 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 अगर
आप भगवान की वाणी को अच्छी तरह से सुनते हो, पढ़ते हो, अच्छी तरह से समय देते हो। प्रश्न पूछने में तो समय देते हैं, पर वही चीज बाबा की वाणी में पढ़ने में समय नहीं देते हैं, जबकि रोज वाणी में आता है, रोज वरदान आता है, रोज वरदान आता है। और एक वरदान आपको अगली सीढ़ी पर ले जाएगा, वो वरदान आपको अगली सीढ़ी पर ले जाएगा। उंगली पकड़कर बाबा रास्ता स्पष्ट कराएगा आपको। ये अनुभव कीजिएगा आप, और कर भी रहे होंगे कहीं।